नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम अनीता चौहान है और मैं आपकी हिंदी सब्जेक्ट की टीचर हूँ। तो वेलकम बैक, है ना। तो आप सबकी एग्ज़ाम कैसी रही? अच्छी रही ना। तो आज हम हिंदी में आगे बढ़ेंगे हमारे सेम 2 की ओर, है ना। सेम 1 हमारा ख़त्म हो गया है और अब हम नया चैप्टर के साथ मिलेंगे और कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर हमारा, ठीक है, जो चैप्टर नंबर है 10 और नाम है मैं गांधी बन जाऊँ, ठीक है। कितना अच्छा नाम है कि मैं गांधी बन जाऊँ। सब गांधी जी की तरह बन जाएंगे तो हमारी देश तो उन्नति की ओर बढ़ेगा, है ना। क्योंकि गांधी जी ने बहुत सारे हमारे देश को आज़ादी दिलाई है। आप सबको पता है ना, गांधी जी के बारे में पता ही होगा ना, जो हमारे राष्ट्रपिता है ना। और सबकी इच्छा होती है कि मैं गांधी बन जाऊँ, है ना। तो इस कविता में भी हम यही सीखेंगे कि हमें क्या सीख मिलती है, ठीक है। और अभी अभी हमने गांधी जयंती सेलिब्रेशन किया था, है ना। आप सब ने उसमें अच्छे अच्छे ड्राइंग बनाए थे और हमें सेंड किया था, है ना। तो आज हम गांधी जी के बारे में भी सीखेंगे। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। आपको कविता देखनी है ना और उसका वीडियो देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलो हम देखते हैं। या माँ खादी का कुर्ता दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। निक्कर नहीं धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा, घड़ी कमर में लटकाऊंगा, सैर सवेरे कर आऊंगा, मैं बकरी का। तो आप सबने देखा ना, जो ये बच्चा है अपनी मम्मी से बोल रहा है कि माँ मुझे खादी का कपड़ा दे दे। खादी का क्यों? क्योंकि गांधी जी है वो खुद कपड़ा बनाते थे चरखे में, वो धागा ऐसे करके वो पूरा खादी का कपड़ा बना के वही कपड़ा पहनते थे। इसीलिए इस बच्चे ने भी अपनी माँ से बोला कि मुझे भी खादी का कपड़ा दे दे, मैं भी खादी का कपड़ा पहन के गांधी बन जाऊँ, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं। का दूध पीऊंगा, जूता अपना आप सीऊंगा, आज्ञा तेरी मैं मांगूंगा, सेवा का प्रण मैं ठानूंगा, मुझे उड़ी की पूनी दे दे, चरखा खूब चलाऊं, माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। तो आप सबने देखा ना, जो गांधी जी थे वो अपनी घड़ी कहाँ पे लटकाते थे? कमर पे। तो ये बच्चा भी बोल रहा है कि माँ मुझे भी घड़ी दे दे, मैं भी कमर पे लटकाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल वो गांधी जी की तरह ही सब करता है कि मुझे खादी दे दे, मुझे थोड़ा रुई दे दे, कॉटन, ठीक है। जैसे वो चरखा चलाते थे ना गांधी जी, तो वो भी बोलता है कि मैं भी चरखा चलाऊंगा, मैं भी खादी बनाऊंगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इस कविता का संदेश है सच्चाई, सादगी और प्रेम से जीवन जीना चाहिए। तो हमें इसमें से क्या सीख मिलती है? सच्चाई, सादगी और प्रेम से जीवन जीना चाहिए। आप सबको पता है ना गांधी जी के जीवन के बारे में, एकदम सिंपल सी लाइफ थी गांधी जी की। वो बिल्कुल ही इतने अच्छे कपड़े, मीन्स के जो हम पहनते हैं अभी, हमें तो कितना शौक़ होता है ना कि मैं ये पहनूं, वो पहनूं, शर्ट पहनूं, जीन्स पहनूं, टी शर्ट पहनूं, है ना। ऐसा बिल्कुल ही शौक़ गांधी जी का नहीं था। वो तो बिल्कुल ही सादे सिंपल से दिखते थे और शरीर पे एक उसकी चादर रहती थी खादी की और वो धोती पहनते थे, है ना। उसका जीवन एकदम ही सरल था, लेकिन उसके काम कितने बड़े थे। उस गांधी जी ने ही हमें आज़ादी दिलाई है, आप सबको पता है ना। इसकी वजह से ही हम आज आज़ाद घूम रहे हैं, ठीक है। तो हमें भी ये सब अपने जीवन में उतारना चाहिए कि हमें अपना जीवन भी कैसा, सच्चाई और सादगी और प्रेम से जीवन जीना चाहिए। सादगी होनी चाहिए हमारे जीवन में, बड़े बड़े शौक़, बड़े बड़े ऐसी अपेक्षाएं कभी नहीं रखनी चाहिए जीवन में,
ठीक है, जो चीज़ हमारे पास है उसी में ही खुश रहना चाहिए। ठीक है, जैसे गांधी जी के पास जो भी था, अगर वो नहीं कर सकते तो वो खुद बनाते थे। और पानी के बारे में आप बताइए तो गांधी जी 1 लोटे पानी से अपना मुंह साफ कर लेते थे। अभी हम कितना वेस्ट कर रहे हैं, तो ये भी हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है, आप सबको अच्छी लगी ये कविता? तो आप सबको भी यही सोचना चाहिए कि मैं भी काश गांधी बन जाऊँ, है ना? तो अब हम इस कविता के थोड़े से शब्दार्थ भी देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला शब्द है सैर, यानी कि भ्रमण करना और घूमना फिरना। जैसे गांधी जी ने पूरे भारत में ऐसे घूमकर सारी जगह पर जा जा के देखा था, घूमे थे, भ्रमण किया था। ठीक है, फिर है आज्ञा, यानी कि आदेश और हुक्म, आदेश देना, हुक्म देना। ठीक है, फिर है पुनी, यानी कि भुनी हुई रुई की मोटी बत्ती जो सूत काटने के काम आती है। ठीक है, जो रुई होती है, कॉटन हमारा, जिसे हम कपड़ा बना सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? पुनी। ठीक है, और है चरखा, हाथ से सूत काटने के लिए लकड़ी से बना यंत्र। आप सबने देखा ना चरखा, जो गांधी जी चलाते से हाथ से, और वो लकड़ी का बना हुआ होता है। फिर है सवेरे, यानी कि सुबह और प्रभात, और इंग्लिश में बोले तो मॉर्निंग हमारा। ठीक है, फिर है प्रण, यानी कि प्रतिज्ञा। ठीक है, प्रण का मतलब है प्रतिज्ञा। और अब हम इसका अभ्यास भी कर लेते हैं, और हमारा अभ्यास पहला है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए। तो हमें इसमें जो सही है उसमें निशान लगाना है। जैसे कि बच्चा गांधी जी की तरह किसका दूध पीना चाहता है, तो किसका पीना चाहता है? चलो हम देखते हैं वीडियो के ओर। घड़ी कमर में लटकाऊंगा, सैर सवेरे कराऊंगा, मैं बकरी का दूध पीऊंगा। तो किसका दूध पिएगा? बकरी का। तो यहाँ पे बकरी कहाँ है? सही है। घड़ी कमर में लटकाऊंगा, सैर सवेरे कराऊंगा। और दूसरा है, इस कविता में बालक क्या चलाना चाहता है? मशीन, गाड़ी के चरखा? तो क्या चलाना चाहता है? चरखा। ठीक है, मुझे ऊनी दे दे, और अब हम खूब चलाऊं। माँ खादी, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें सही उत्तर देना है जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, गांधी जी बनने के लिए बालक क्या क्या करना चाहता है? चलो हम वीडियो भी देख लेते हैं। माँ खादी का कुर्ता दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। निक्कर नहीं, धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा। ठीक है, उत्तर भी देख लेते हैं। गांधी बनने के लिए बालक गांधी जी जैसे कपड़े पहनना चाहता है और गांधी जी जैसे काम करना चाहता है। ठीक है, और हम दूसरा देखते हैं कि बालक माँ से रुई की पुनी क्यों मांग रहा है? क्यों मांग रहा है? चलो मैं उत्तर दिखा देती हूँ आपको। मुझे रुई की पूनी दे दे, चरखा खूब चलाऊं। हाँ, चरखा चलाने के लिए। ठीक है, अब उत्तर भी देख लेते हैं। बालक माँ से रुई की पुनी चरखा चलाने के लिए मांग रहा है। अगर आपको इसका उत्तर लिखना है तो आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हम अभ्यास तीसरा करेंगे। चुनिए और भरिए। तो हमें सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अभी हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, और इसमें भी हमें सहायक बॉक्स दिया गया है। इसमें से जो भी सही है वो हमें पसंद करके यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो निकर नहीं, खाली जगह ओढ़ूंगा। तो क्या आएगा इसमें से? निकर नहीं, तो खादी की चादर,
धोती पहनूंगा कि कमर में लटकाऊंगा और शेर सवेरे कर। ठीक है, तो क्या आएगा? निकर नहीं धोती पहनूंगा। ठीक है, ये हमारा सही है, निकर नहीं धोती पहनूंगा। फिर है खादी की चादर ओढ़ूंगा। ठीक है, तो इसमें आएगा खादी की चादर। ठीक है, और घड़ी, तो घड़ी में क्या आएगा? घड़ी कमर पे लटकाऊंगा। ठीक है, घड़ी कमर में लटकाऊंगा। अभी एक ही बचा है, तो क्या आएगा? शेर सवेरे कर आऊंगा। ठीक है, और अब हम दूसरे अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। तो अभी हमें क्या करना है? इसमें दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्दों को सहायक बॉक्स में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, क्या बोला है कि शब्द को सहायक बॉक्स में से समान अर्थ वाले, समान अर्थ यानी कि जो शब्द हमें दिया है उसके जैसा समान, उसका अर्थ समान होना चाहिए। ठीक है, यानी कि शेर, तो इसमें से उसका अर्थ कौन सा है? शेर का अर्थ क्या होता है? चलो आदेश देना कि घूमना फिरना, कि सुबह, कि प्रतिज्ञा। क्या होता है? शेर यानी कि घूमना फिरना। ठीक है, भ्रमण करना, तो आएगा घूमना फिरना। ठीक है, ये हमारा सही है। और आज्ञा, आज्ञा का अर्थ क्या होता है? बताओ। हाँ, आदेश देना। ठीक है, ये भी हमारा सही है। और है सवेरा, सवेरा यानी सुबह, मॉर्निंग। ठीक है, अभी एक ही बचा है। चलो प्रण, तो प्रतिज्ञा। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमें मिलान करना है कि दिए गए समान तुर्क वाले शब्दों का मिलान कीजिए। ठीक है, समान तुर्क वाले यानी कि घड़ी, तो इसकी जो घड़ी, तो उसका समान अर्थ, समान शब्द कौन सा है इसमें से? जैसे कि पैर, परखा, सेवा, मोती के पड़ी, घड़ी तो पड़ी। ठीक है, ऐसे हमें समान शब्द ढूंढने हैं। फिर है शेर, शेर तो इसमें से क्या आएगा? पैर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप सबको कि कैसे कर रही हूं मैं? फिर है धोती, तो क्या आएगा? मोती। ठीक है, फिर है मेवा, तो सेवा। फिर है चरखा, चरखा तो क्या आएगा? परखा। तो ये था हमारा अभ्यास। अब हम इस वीडियो में यहाँ तक ही करेंगे क्योंकि हमने सारी कविता समझ ली है ना? और मुझे उम्मीद है कि आप सबको भी समझ में आया होगा। तो हम इस वीडियो में यहाँ तक ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।